कालिया एक बहुत ही आलसी कौवा था। वो हमेशा अपने घर में सोया रहता था। उसकी वजह से हमेशा उसकी पत्नी परेशान रहती थी। वो घर का तो काम करती ही थी, बल्कि वो बाहर से भी अनाज ढूंढ कर लाया करती थी। सुंदरी, कहाँ जा रही हो तुम? कुछ नहीं बहन, मैं तो बस अनाज ढूंढने जा रही हूँ आज के खाने के लिए। अच्छा, तुम्हारा पति अभी तक नहीं सुधरा क्या? क्या अभी भी वो सारे काम तुमसे ही करवाता है? अब मैं क्या करूं बहन, पति है वो मेरा, अब मुझे करना ही पड़ता है ना ये सब काम। अच्छा, पर मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। वो बाहर से अनाज लेकर आते हैं और साथ ही साथ घर में भी मेरी मदद करते हैं। अच्छा, तब तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। तुम्हारी किस्मत जैसी सबकी किस्मत नहीं होती है ना। ऐसा नहीं है सुंदरी, कम से कम उसे घर के बाहर का तो काम करना ही चाहिए, भले ही घर का काम ना करे। मेरी किस्मत अच्छी हो या ना हो, पर तुम्हारी खराब जरूर है। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। हाँ, जिसे देखो वो मुझे ताना ही मारता रहता है। और आखिर गलत ही क्या कहा उसने, सही तो कहा। मैं अपने पति से परेशान हो चुकी हूँ। अब ऐसे ही चलते रहा तो मैं उसे किसी दिन छोड़कर चली जाऊंगी। सुंदरी कौवी उदास मन से उड़ते हुए अपने घर पहुँचती है। आज तो बहुत मजा आया सोने में। पता ही नहीं चला कि सुबह से दोबारा रात कब हो गई। अब कुछ खा पीकर फिर से सो जाऊंगा। हाँ, तुम तो बस सोते ही रहो। तुम्हारा और काम ही क्या है? बस दिन भर सोना और रात को उठकर खाना खा लेना। अरे भाग्यवान, क्या हुआ? तुम नाराज लग रही हो, कोई बात है क्या? क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? अगर कहा भी हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हें तो तुम्हारी नींद प्यारी है। ऐसा नहीं है, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है क्या? सारी गलती तो तुम्हारी ही है। हमेशा दिन रात सोए रहते हो, अपने आलस के चक्कर में हमेशा बिस्तर पर पड़े रहते हो। तुमने एक भी बार सोचा है कि कभी बाहर से अनाज लेकर आओ, मेरी मदद करो? कभी घर में भी मेरी मदद कर दो खाना बनाने में, पर नहीं, तुम तो बस सोते रहते हो। अच्छा, तो तुम इस बात पर नाराज हो? तुम इतना नाराज क्यों होती हो सुंदरी? तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था ना। मैं अनाज लेकर आता हूँ, तुम रुको। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आज का अनाज ले आई हूँ। अब अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो कल से हर रोज तुम चले जाना अनाज लेने के लिए। क्या, हर रोज? हाँ, हर रोज। इसमें कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं हर रोज अनाज लेकर आऊंगा। रात में दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब कौवी उठती है, सुनो, सुबह के नाश्ते के लिए अनाज लेकर आओ। वो कौवे को उठाती है, पर वो इतनी नींद में था कि वो उठता ही नहीं है। सुनो जी, उठो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जाओ अनाज लेकर आओ, ढूंढने में भी तो वक्त लगेगा ना। पर कालिया उठता ही नहीं है। मुझे तो पता ही था कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। इतना कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाती है। जब कालिया की आँख खुलती है तो वो देखता है कि सुंदरी वहाँ पर नहीं है। सुंदरी, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सुंदरी? वो सुंदरी को पूरे घर में ढूंढता है, पर सुंदरी कहीं पर नहीं थी। अरे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि इतनी शाम हो गई हो और सुंदरी घर में नहीं हो। मुझसे गलती हो गई। आज तो मुझे अनाज लेने जाना था,
पर मेरी आंखें ही नहीं खुली। क्या करूं? मुझे आदत नहीं है ना जल्दी उठने की। कहीं सुंदरी नाराज होकर घर छोड़कर तो नहीं चली गई? सुंदरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने। कालिया पूरे जंगल में सुंदरी को ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती है। कालिया उदास होकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। सुंदरी, कहाँ हो तुम? मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब तक पीछे से सुंदरी उसके पास आती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदरी, सुंदरी, तुम यहाँ हो? मुझे तो लगा मैं तुमसे अब कभी नहीं मिल पाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब मैं वक्त पर उठूंगा। आज पहला दिन था ना सुबह उठने का, इसलिए मैं नहीं उठ पाया, पर अब से मैं जल्दी उठूंगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे छोड़कर मत जाओ, हमारा घर छोड़कर मत जाओ। मैं क्यों जाऊंगी हमारा घर छोड़कर? मैं तो अनाज लेने आई थी। क्या? अनाज लेने? पर तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? अरे अनाज ढूंढना कोई बच्चों का काम तो नहीं है ना, कभी कभी वक्त लग जाता है। अच्छा, अब मुझे सांस में सांस आई। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई हो, मुझसे नाराज होकर। हाँ, मैं तुमसे नाराज हूँ, पर मैं घर छोड़कर क्यों जाऊंगी? अच्छा ठीक है, अब तुम घर चलो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अब हर रोज मैं बाहर का काम करूँगा। मैं सारे अनाज ढूंढ कर लाऊंगा और तुम्हारे लिए नया घोंसला भी बनाऊंगा। अब कालिया कौआ हर रोज अनाज ढूंढने जाया करता था और अब तो उसने एक नया घोंसला भी बना दिया था। अब सुंदरी कालिया से बहुत खुश थी और दोनों साथ साथ खुशी खुशी रहते हैं। मेरी ऐसी ही कहानी, हाँ नहीं, हम दोनों की ऐसी ही कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कोको छुन छुन की दुनिया को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।